नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत बड़ा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो कई लोगों ने उस पर सवाल उठाया था। लेकिन आज 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हां, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे है। पर अब भी एक सवाल हवा में है, क्या यह सब दिखावा है? क्या वाकई 2047 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है? खान सर जैसे लोग इस पर शक करते हैं। उनका मानना है कि जमीनी हालात उतने नहीं बदले। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मोदी जी का सपना बनाम खान सर की शंका और असली सच्चाई क्या है, यानी मोदी का यकीन खान सर को झूठ क्यों लगता है। 2025 में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, S&P ग्लोबल जैसे संस्थानों ने कंफर्म किया कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर। जापान अब 3.7 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह एक देश की दिशा और दशा का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसका मतलब है जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर, प्रति व्यक्ति आय $12,000 से अधिक, गरीबी और बेरोजगारी में बड़ी गिरावट, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय स्थिति। और अब जब भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है तो तीसरे नंबर पर पहुंचना अब सपना नहीं, संभावनाएं बन चुकी हैं। खान सर ने हाल ही में कहा, जीडीपी का बढ़ना एक चीज है, पर जब तक हर गरीब की जिंदगी ना बदले तब तक ये बातें खोखली लगती हैं। उनका तर्क है कि गांव में अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है, बेरोजगारी अब भी बड़ी समस्या है, किसानों की हालत चिंताजनक है और सरकारी ब्याज भुगतान पर भारी खर्च हो रहा है। उनका कहना यह भी है कि सपने दिखाने ठीक हैं, लेकिन पहले बुनियादी समस्याएं सुलझाओ। अब बात करते हैं आंकड़ों की। 2014 में भारत की जीडीपी करीब 2 ट्रिलियन डॉलर थी। 2024 में यह बढ़कर 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। 2025 में यह 3.9 ट्रिलियन डॉलर के पार चली गई है। प्रति व्यक्ति आय 2014 में $1,600 थी, जो 2024 में बढ़कर $2,700 हो गई है। 2047 तक इसका लक्ष्य $12,000 से अधिक है। 74 से बढ़कर 148 एयरपोर्ट बने हैं। हर गांव तक बिजली पहुंची है। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घर दिए गए हैं। यूपीआई पेमेंट्स में भारत दुनिया का नेता है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाएं गांव तक पहुंची हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं। तो जीडीपी सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, जिंदगी में भी बदलाव ला रहा है। 2047 में अगर भारत तीसरे नंबर पर होगा तो लाखों युवाओं को एमएनसी में नौकरियां मिलेंगी।
वो भी भारत में ही। स्टार्टअप्स को दुनिया से निवेश मिलेगा, गांव में स्मार्ट सिटी और औद्योगिक जोन बनेंगे, भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। यानी ये सिर्फ सपना नहीं, युवाओं के लिए भविष्य का दरवाजा है। खान सर का सवाल उठाना जायज है। हर लोकतंत्र में ऐसी आवाज होनी चाहिए, लेकिन जब आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, अब दुनिया चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मान रही है, विकास गांव गरीब तक पहुंच रहा है, तो सिर्फ आलोचना नहीं, प्रशंसा और भागीदारी भी जरूरी है। बस मेरा इतना ही कहना है। मोदी जी ने हमेशा कहा है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, और इसके लिए पीएलआई स्कीम के तहत मोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। डिफेंस एक्सपोर्ट में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म बने हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, एआई मिशन जैसे कदम भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। 2047 का भारत सिर्फ अमीर नहीं, आत्मनिर्भर और तकनीकी महाशक्ति होगा। 2047 तक तीसरे नंबर पर पहुंचने के रास्ते में रुकावटें भी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये सुनिए। वैश्विक मंदी, युद्ध और तेल संकट, आंतरिक राजनीति और गठबंधन सरकारों की अस्थिरता, स्किल गैप और युवाओं की ट्रेनिंग में कमी, जलवायु संकट कह लीजिए, शहरीकरण और संसाधन प्रबंधन पर मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियां यह भरोसा देती है कि भारत इन चुनौतियों से भी निपट सकता है। यह तुलना नहीं है कि मोदी जी सही हैं या खान सर। मोदी जी दिशा दिखा रहे हैं और खान सर दिशा पर सवाल पूछ रहे हैं। दोनों जरूरी है, लेकिन भारत को चौथे से तीसरे नंबर तक ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की, नौजवानों की, किसानों और उद्यमों की, और हम जैसे सोचने वालों की। 2047 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा या नहीं, ये अब सिर्फ सपना नहीं रहा। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तीसरे नंबर पर आना अब सिर्फ समय की बात है, अगर हम सब साथ चले। याद रखिए, 2047 सिर्फ एक साल नहीं, एक लक्ष्य है, एक यज्ञ है, और हमें या हम सबको उसमें आहुति देनी है। अगर आपको लगता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए। क्या आप मोदी जी के विजन में भरोसा रखते हैं या खान सर की शंका से सहमत हैं? 2047 का भारत कैसा होगा, यह आज आप तय कर रहे हैं और आपको ही तय करना है। मोदी जी ने एक विजन दिया है और उस विजन के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, और हम सबको चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो रहें न रहें, हम रहें या न रहें, लेकिन हमें इसके लिए काम करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना है। कोई भी काम, कोई भी सरकार, कोई भी नीति अगर बनाती है तो सिर्फ वर्तमान को सोचकर नहीं बनाती, वो भविष्य भी देखती है सरकार, और मोदी सरकार भी यही कर रही है। खान सर ने यह कहा था कि उनको रोड मैप जो देना है वो अगले 1 साल या 2 साल का दे। 2047 किसने देखा है? हम जिएंगे मर जाएंगे, कौन फिर सवाल करेगा जिसने सपना दिखाया है? तो खान सर से बस गुजारिश ये है कि आप तो इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी नीतियां
या कोई भी रोड मैप जब बनता है तो इसी आधार पर बनता है, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए और पीछे से सीखते हुए। अतीत से सीखिए, वर्तमान में कीजिए और भविष्य की भी चिंता कीजिए। तो 2047 तक अगर किसी ने कोई सपना देखा है तो आइए उसको मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें, न कि सवाल खड़ा करें। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ अगले वीडियो में। मनकही को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।